मसीह यीशु में आप सबकी सलामती उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर खुदावंद ने ये फ़ज़्ल बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा की कलाम की बातें कर सकें। कल हमने सीखा था कि कैसे मसीह के दुख एज़ा खुदा होते हुए एज़ा ह्यूमन इंसान होते हुए उसने सहे, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। और हमने देखा कि मसीह दुखों को बर्दाश्त कर रहा है, अभी वो एहसास कर रहा है, वो तसव्वुर कर रहा है। और अब गतसमनी से उसे पकड़वाए जाने का वक्त आ गया। वो यहूदा इस्करियोती पलटन को लेकर सरदार काहिनों की क़यादत में और फौजियों को लेकर, सिपाहियों को लेकर आया। और याद रखने की बात यह है कि रात को कोई मुकदमा नहीं चला सकता था। ये यहूदियों की अदालत के कानून के ख़िलाफ़ था। लेकिन यीशु मसीह को रात के वक्त चोरों की तरह पकड़ा गया। जब यीशु मसीह से पूछा गया कि यीशु कौन है, तो उसने कहा मैं ही हूँ। तो एकदम से गिर गए, जैसे खुदा की आवाज़ उन्होंने सुन ली, जैसे खुदा की झलक उन्होंने देखी। क्योंकि ये फ्रेज़ यहूदियों के लिए बहुत ख़ास था। जब खरूज 3 बाब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि जनाब मूसा को खुदावंद यहोवा खुदा ने एक नाम बख्शा, अपना नाम दिया, और वो था मैं हूँ सो हूँ। हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अदालत की। ये पहली जो अदालत थी वो काहिनों के सामने, सरदार काहिन के सामने, और इसे सदर अदालत कहा जाता है, सैनहेड्रिन, सदर अदालत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब यीशु मसीह की जो पेशियाँ हुई वो कहाँ कहाँ हुई। सरदार काहिन हन्ना के पास, अबीयातर के पास, ये मौजूदा सरदार काहिन कायफा का ससुर था, बड़ी कुव्वत वाला, बड़े असर रसूख वाला। और यीशु मसीह से इसने सवाल किया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो मुझे बता दे। और यीशु मसीह के जवाब पर उसने अपने कपड़े फाड़े और कहा अब हमें गवाहों की कोई हाजत नहीं है। यीशु मसीह पर 2 गवाह लेकर आए और उन्होंने गवाही क्या दी कि इसने कहा कि ये हैकल को ढा देगा और 3 दिन में उसे खड़ा करेगा। फिर यीशु मसीह पर खुदा होने का इल्ज़ाम था। फिर यीशु मसीह पर मसीह होने का इल्ज़ाम था। अब ये तो थी मजहबी पेशियाँ, लेकिन ये उसे सज़ा का हुक्म नहीं दे सकते थे, मौत की सज़ा का हुक्म नहीं दे सकते थे। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि क्यों फिर उसे पैंतूस पिलातूस के पास लेकर गए, क्योंकि वही एक शख्स था वहाँ पर जो उसे सज़ाए मौत दे सकता था। और पैंतूस पिलातूस की बात देखें, पैंतूस पिलातूस के बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि पैंतूस पिलातूस ने 3 बार कहा कि मैं इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं देखता, मैं इस पर कोई दोष नहीं पाता, ये बेकसूर शख्स है। और फिर उसकी बीवी ने भी उसे कहलवा भेजा कि इस शख्स से कोई काम ना रख, इस शख्स के सबब से मैंने ख्वाब में बड़ी अजियत पाई है। जब पहली बार पैंतूस पिलातूस के पास उसे लेकर गए तो उसने केस को रफा दफा किया और उसे
हेरोदीस के पास भेज दिया, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में उसे मालूम हुआ कि ये तो गलीली है। सो उसे हेरोदीस के पास भेज दिया गया, और हेरोदीस उसकी सूरत को देखने का मुश्ताक था, यीशु को देखने का मुश्ताक था, उसके मोजज़ात को देखने का मुश्ताक था। लेकिन यीशु मसीह वहाँ खामोश, यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। और फिर क्या होता है, वो उसे जलील करता है, उसकी तजलील करता है, उसे मारा जाता है, उसके मुंह पर तमाचे रसीद किए जाते। और यही वो जगह थी जहाँ पर उसे शाही पोशाक पहनाई गई और उसकी तजलील की गई, और दोबारा से उसे पैंतुस पिलातुस के पास भेजा जाता है। पैंतुस पिलातुस ने बड़ी कोशिश की कि यीशु बच जाए, लेकिन सब यहूदी, सब सरदार काहिन, सब फकी फरीसी आज यीशु मसीह को मारने पर तुले हुए थे। गो कि यीशु मसीह पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, क्योंकि जब हम पैंतुस पिलातुस को देखते हैं तो वो क्या कहता है, पानी का एक बाउल मंगवाता है और अपने हाथ उसमें धोता है और कहता है कि मैं इस नेक शख्स के खून से मुबर्रा हूँ, मैं इस शख्स के खून से बरी हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई गुनाह नहीं पाता। और सियासी अदालत में उस पर इल्ज़ाम क्या लगा कि ये कौम को बहकाता है, ये कैसर को खराज देने से मना करता है, और ये बादशाह होने का दावा करता है। लेकिन तो भी पैंतुस पिलातुस उसके अंदर एक भी जुर्म, एक भी कसूर ना पा सका। जब यीशु मसीह दोबारा पैंतुस पिलातुस के पास आया तो उसने उसे कोड़े लगवाकर छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म होनी थी। वो चाहते थे कि ये मर जाए, ये चाहते थे कि यीशु सलीब पर लटकाया जाए, और फिर तीसरी बार दोबारा से यीशु मसीह पैंतुस पिलातुस की अदालत में वापस आता है और फिर उसे सज़ाए मौत का हुक्म दिया जाता है। आज के लिए इतना ही था। कल हम पहले कलमे की तरफ आएंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत। आमीन।